हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर जीपी दायमा है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज सामरलेक में बॉटनी का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के बारे में अपना लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और जो इकोसिस्टम है उसमें कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम जो संश्लेषण होता है वो क्लोरोफिल युक्त जो कोशिकाएं होती है उनके द्वारा CO2 जल से होता है। कार्बोहाइड्रेट्स दो शब्दों से मिलकर बनता है, कार्बन और हाइड्रेट्स, तथा इस शब्द का अर्थ है कार्बन के हाइड्रेट अथवा जलायोजित कार्बन से होता है। सभी कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। सरल कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र जो होता है वो CX ब्रैकेट में H2O और Y होता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, गैलेक्टोज एवं फ्रक्टोज का सूत्र जो है C6H12O6 होता है। कुछ जटिल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस तत्व भी उसमें उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोसामिन, इसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 13, ऑक्सीजन के 5 और इसके अलावा नाइट्रोजन भी इसमें जो है उपस्थित होता है। और इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भी जो है इसमें 2:1 नहीं होता है। अब मैं आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसका नॉमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट्स को उनकी संरचना और संगठन के आधार पर जो है 3 समूहों में बांटा जाता है। जैसे कि आपके सामने जो स्लाइड है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के बताए गए हैं, मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो सबसे पहले हम जो है वो मोनोसेक्राइड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सर्वाधिक सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि सिंपल शुगर्स होती हैं। इनमें सामान्यतया 3 से 6 और कभी-कभी इनमें 7 कार्बन युक्त शर्कराएं भी शामिल की जाती है तथा उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। इनमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन समूह तथा 2 या अधिक जो है इसमें हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। कीटोन अथवा एल्डिहाइड समूह के आधार पर इन शर्कराओं को एल्डो शर्करा और कीटो शर्करा नाम दिया गया है। वर्गीकरण की एक अन्य पद्धति के अनुसार दोनों नामों को मिलाकर एक कर दिया गया है, अर्थात एल्डोट्रायोज, एल्डोपेंटोज, कीटोट्राइज, कीटोटेट्रोज और कीटोपेंटोज आदि। प्राणियों में पाए जाने वाले मोनोसेक्राइड्स में पेंटोज और हेक्सोज शर्कराएं जो है वो प्रमुख होती हैं। पेंटोज शर्करा सामान्यतः जो है मुक्त अवस्था में नहीं मिलती है। 2 मुख्य पेंटोज शर्करा राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शर्कराएं जो है क्रमशः RNA और DNA के मुख्य घटक के रूप में पाई जाती है। इन दोनों शर्कराओं में केवल दूसरे कार्बन परमाणु में संलग्न ऑक्सीजन परमाणु में भिन्नता होती है। डीऑक्सीराइबो शर्करा में इस परमाणु से OH के स्थान पर H परमाणु संलग्न होता है। इसके अतिरिक्त एडिनोज एवं ज़ाइलोज भी सामान्यतः पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली हेक्सो शर्कराओं में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज और मेनोज प्रमुख है। ये शर्कराएं जीवद्रव्य में मुक्त अवस्था में तथा अन्य अनेक जटिल कार्बोहाइड्रेट के घटक रूप में पाई जाती है। इनमें से फ्रक्टोज कीटोहेक्सो शर्करा है, जबकि शेष 3 एल्डोहेक्सो शर्कराएं हैं। ग्लूकोज, मेनोज और फ्रक्टोज में प्रथम 2 कार्बन परमाणुओं में भिन्नता होती है। गैलेक्टोज में चौथा कार्बन परमाणु अन्य 3 शर्कराओं से OH समूह की स्थिति के कारण होता है। सभी में इन सभी में से जो डी फ्रक्टोज शर्करा जो है सबसे अधिक मीठी होती है एवं ताजा फलों में तथा शहद के अंदर पाई जाती है। ग्लूकोज सबसे अधिक जीवों में पाया जाता है। इसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है जो ATP के रूप में विमुक्त होती है। इसके अतिरिक्त ये शर्करा जो है बहुलक के रूप में पादपों में पाए जाते हैं। स्लाइड में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स है इसके आधार पर शर्कराओं को जो है वो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस में डिवाइड किया गया है। ट्रायोस शर्करा में 3 कार्बन, टेट्रोस में 4, पेंटोस में 5 और जो हेक्सोस है उसमें 6 और हेप्टोस में जो है 7 कार्बन के परमाणु इसमें पाए जाते हैं। तो इसके आधार पर इनका जो है ये नामकरण इसमें किया गया है।
अब मैं आपको जो ओलिगोसैकराइड्स है इसके बारे में आपको बताऊंगा। ओलिगोसैकराइड्स जो है आपके, ओलिगो नामक ग्रीक शब्द का अर्थ कुछ अथवा 2, 3, 4 अथवा अधिकतम 9 मोनोसैकराइड्स के संगठन से प्राप्त छोटी श्रृंखला युक्त जो शर्कराएं होती है वो ओलिगोसैकराइड्स कहलाती है। प्रत्येक मोनोसैकराइड अणु के दूसरे अणु के संघनन के दौरान एक जल के अणु की विमुक्ति होती है तथा वे ऑक्सीजन माध्यम से जुड़ जाता है। ओलिगोसैकराइड्स में मोनोसैकराइड शर्करा ऑक्सीजन सेतु द्वारा जुड़े रहते हैं जिसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इसके बारे में मोनोसैकराइड्स में बताया गया है। विभिन्न ओलिगोसैकराइड्स भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं जिनका मुख्य आधार उनमें उपस्थित जो मोनोसैकराइड्स इकाइयां होती है उनकी संख्या होती है। इसमें उपस्थित मोनोसैकराइड्स के अणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स और इनको जो है टेट्रासैकराइड्स यानी 4 अणु इसमें पाए जाते हैं। पेंटासैकराइड्स यानी 5 आदि नाम दिया गया है। ओलिगोसैकराइड्स में उपस्थित सभी शर्करा अणु एक समान अथवा भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इन मोनोसैकराइड्स के मध्य भिन्न भिन्न प्रकार के ग्लाइकोसिडिक बंध होते हैं। 2 समान श्रृंखलाएं अलग अलग बंधों से जुड़कर भिन्न ओलिगोसैकराइड्स भी बनाती हैं। कुछ प्रमुख ओलिगोसैकराइड्स एवं शर्कराओं के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध जो है इसमें पाए जाते हैं। आप देखिए मित्रों, जैसे डाइसैकराइड्स है, ट्राइसैकराइड्स है, टेट्रासैकराइड्स है। तो डाइसैकराइड्स में 2 जो है इसमें मोनोसैकराइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। ट्राइसैकराइड्स में 3 मोनोसैकराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है और टेट्रासैकराइड में जो है वो 4 मोनोसैकराइड्स होती है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। और आपके सामने जो डाइसैकराइड्स हैं उनके जो एग्जाम्पल है वो माल्टोज है, लैक्टोज है और शुगर है। ट्राइसैकराइड्स के एग्जाम्पल है रेफिनोज और टेट्रा जो सैकराइड्स है उसके एग्जाम्पल आपके स्टिकियोज है। तो जो सुक्रोज है आप जैसा देख रहे हैं इसमें जो सुक्रोज है वो डाइसैकराइड प्रकार की शर्करा है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के संघनन से मिलकर बनती है। इसी प्रकार से जो लैक्टोज है वो भी डाइसैकराइड्स है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज के संघनन से बनती है। इसी प्रकार से जो माल्टोज है वो डाइसैकराइड्स है और ये ग्लूकोज के संघनन से बनती है। रेफिनोज एक प्रकार की जो है वो ट्राइसैकराइड्स है। इसमें फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज 3 प्रकार की जो मोनोसैकराइड्स होती है वो आपस में जुड़ी होती हैं। इसके अलावा जो स्टेकियोज है ये टेट्रासैकराइड्स है। ये फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जुड़ने से बनती है। अधिकांश जो ओलिगोसैकराइड्स है ठोस, रंगहीन और क्रिस्टलाइन पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होते हैं। अधिकांश ओलिगोसैकराइड्स हरे पादपों में पाए जाते हैं। इनमें से डाइसैकराइड्स सर्वाधिक पाए जाते हैं। ग्लूकोज एवं माल्टोज सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण है एवं फलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ट्राइसैकराइड्स एवं टेट्रासैकराइड्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाए जाते हैं। रेफिनोज प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ट्राइसैकराइड्स है जो चुकंदर, कपास के बीज और कुछ कवकों में पाई जाती है। इसी प्रकार से जेनसिनोज भी प्राकृतिक ट्राइसैकराइड्स है जो कुछ विशिष्ट पादपों के प्रकंद में पाई जाती है। इसी प्रकार स्टिकियोज, टेट्रासैकराइड्स, कुकुरबिटा एवं वर्बेस्कम आदि अनेक पादपों में पाई जाती है। लैक्टोज नामक जो डाइसैकराइड्स है वो दूध में पाई जाती है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। इसी प्रकार से सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सेलोबैज आदि मुख्य ओलिगोसैकराइड्स हैं जिनका संक्षिप्त विवरण जो है वो आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। अब मैं आपको जो है पॉलीसैकराइड्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अनेक मोनोसैकराइड्स अणुओं के संघनन से निर्मित जटिल कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसैकराइड्स कहलाते हैं। अनेक वैज्ञानिकों के अनुसार 3 या 3 से अधिक जो मोनोसैकराइड्स होती हैं इनसे बने कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसैकराइड्स कहलाते हैं। अतः ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स की स्पष्ट सीमा रेखा तय नहीं है। सामान्यतः जो पॉलीसैकराइड्स में 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड्स इसमें पाई जाती है। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जल में अति अल्प रूप में विलय तथा स्वाद में फीके होते हैं। अधिकांश ये पाउडर के रूप में होते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट्स में संगठक शर्करा तथा समान होने पर इन्हें समान अथवा यानी होमोपॉलीसैकराइड्स तथा असमान होने पर असमान अथवा हेटेरोपॉलीसैकराइड्स इनको कहते हैं। अधिकांश पॉलीसैकराइड्स कार्बन 6C शर्करा के बहुलक होते हैं एवं हेक्सोसेन कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त पेंटोस शर्करा में बहुलक पेंटोसेन कहलाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाली कुछ मुख्य उदाहरण
मंड, सेलुलोज, ग्लाइकोजन जो होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं, जबकि पेक्टिन एवं काइटिन हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स माने जाते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड्स को ग्लाइकेन भी कहते हैं। जैसे इसमें आपको बता रहा कि होमोपॉलीसेकेराइड्स में जो आपके हैं ग्लाइकोजन है इसमें, तो ये ग्लाइकेन्स कहलाते हैं। संगठक इकाई शर्करा के नाम के अनुसार होमोपॉलीसेकेराइड्स का नाम रखा जाता है। जाइलोज एवं गैलेक्टोज से बने पॉलीसेकेराइड्स का विषय है वो जाइलेन एवं गैलेक्टेन कहलाते हैं। मेनोज से निर्मित बहुलक जो है वो मेनन कहलाते हैं। मंड, सेलुलोज एवं ग्लाइकोजन आदि होमोपॉलीसेकेराइड्स के कुछ उदाहरण हैं। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड्स से बनते हैं। पेक्टिन और काइटिन आदि इसके उदाहरण हैं। कुछ पॉलीसेकेराइड संचित कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे मंड है, ग्लाइकोजन है, तथा कुछ संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड्स जैसे कि सेलुलोज है, काइटिन आदि। कुछ महत्वपूर्ण जो सेकेराइड्स होते हैं वो जो है कई प्रकार के हैं, जिनको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।